भारत की राजधानी दिल्ली में भारत प्रतिभा सम्मान समारोह उत्तराखंड के सुबोध राणा को मेडल और प्रमाण पत्र से किया सम्मानित। सूचना एवं प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सम्मान। मुरादाबाद में जन्मे सुबोध राणा आज उत्तराखंड में अपने हुनर से कर रहे हैं उत्तराखंड का नाम रोशन। मध्य छोटे परिवार में जन्म लेने वाले बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी और प्रेरणादायक फिल्म और स्टोरियां बनाते हैं। जनता को जागरूक करने के लिए पर्यावरण, स्मोक और देश के हित में सुबोध राणा ने कई शॉर्ट फिल्में ऐसी बनाई हैं जो वाकई तारीफ के काबिल हैं। जो सांसद देश के प्रधानमंत्री का बनाया हुआ समूह देख रहा है और उसी को देखते हुए आज इतना बड़ा सम्मान सुबोध राणा को मिला है। दिनांक 10 सितंबर 2025 स्थान प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली। भारत प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन उत्तराखंड के सुबोध राणा को किया गया सम्मानित। नई दिल्ली 10 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज भारत प्रतिभा सम्मान 2025 का भव्य आयोजन भारत प्रतिभा सम्मान परिषद द्वारा किया गया। इस विशेष अवसर पर देश भर के विभिन्न राज्यों से अनेक विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस वर्ष के सम्मान समारोह में उत्तराखंड में श्री सुबोध राणा को उनके फिल्म मेकिंग एवं रचनात्मक कार्यों के लिए भारत प्रतिभा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। श्री सुबोध राणा ने पर्वतीय क्षेत्रों में संघर्ष करते हुए भारत स्वच्छ अभियान पर फिल्म बनाई एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अतुलनीय कार्य किए हैं। सुबोध राणा का बचपन से फिल्म निर्माता बनने का सपना था और वह अपने उत्तराखंड की पूरे विश्व में एक विशेष पहचान बनाना चाहते थे। उनका मानना है कि आज हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ फिल्म सिनेमा, भोजपुरी, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, परंतु आज उत्तराखंड और हिमाचल नॉर्थ फिल्म इंडस्ट्री बहुत पीछे है। अगर देश की नॉर्थ फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े तो हमारा देश फिल्मी दुनिया में विकास करेगा। समारोह के मुख्य अतिथि रहे कप्तान अनुराग सिंह ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा, देश की वास्तविक शक्ति उसकी प्रतिभाओं में निहित है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी है। सुबोध राणा जैसे कार्यकर्ताओं की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को नए आयाम देगी। भारत प्रतिभा सम्मान परिषद द्वारा आयोजित यह सम्मान भारत के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समर्पण और नवाचार के प्रति को राष्ट्रीय मंच पर पहचान देने का प्रयास है। समारोह के अंत में सभी पुरस्कार को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र प्रदान किए गए। आइए दिखाते हैं क्या कहना है सुबोध राणा दिल्ली में सम्मानित होने के बाद। प्रोफेसर डॉक्टर निकालकर इस सेरेमनी की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमें ज्वाइन कर पाए। 2 वर्षों में परिषद ने 120 से अधिक विभूतियों को राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित। Definitely we would like to say this that today's ceremony definitely is all because of you, because you people are the बुके और शॉल देकर सम्मानित करें कमल जी को। जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी। बात कराए हैं तो हमारी तरफ से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन सम्मानित करना चाहेंगे कि आपका जो समय आज आपने हमारे लिए निकाला है, हम बहुत ही आभारी हैं। इसी के साथ सबको नमस्कार। और आज के इस फंक्शन में सम्मान पाने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट हूँ। मैंने 1967 में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था और उसके बाद 31 साल कैंपस पे बिताए, पहले एज ए स्टूडेंट, देन एज ए पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनली एज प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एट
We need India-specific research, not copying from the West. And 4 messages I gave in 2006, and many of them, you can understand, have helped. मंच पर आकर शोभना जी को सम्मानित करें। चाहेंगे कि आप इस तरफ आ जाएं। व्यक्ति को, टीम को नमस्कार करना चाहती हूँ और हमारे यहाँ कमल जी हैं, उनको मैं नमस्कार करना चाहती हूँ कि हम लोग विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। मैं एक और तरफ में इशारा करना चाहती हूँ कि भारत की प्रतिभा, भारत की जितनी भी वो इट्स नोन फॉर इट्स very, very rich cultural ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, हमारे दर्शन शास्त्र भी कह रही है sensitivity. That is something that we have to cherish. श्री डॉक्टर कमल सेठी जी, शोभना नारायण जी, उपस्थित सभी महानुभाव, अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए सम्मानित कर रहे हैं ऐसे महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। और के बाद आप भविष्य में अपने कामों में और गति के साथ काम करेंगे और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का काम भी करेंगे। खेल से लेकर स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, साहित्य, संस्कृति संरक्षण, शिक्षा, नवाचार या ज्ञान की बात हो, विज्ञान से लेकर अन्य क्षेत्रों में आपने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं और जो विशिष्टता आपने हासिल की है उसका लाभ हमें आने वाले समय में मिलने वाला है, क्योंकि अगले 22 वर्ष जो है वो हम सब के लिए एक यात्रा एक साथ चलने वाली है, क्योंकि अगले 2 दशकों में हमें अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करना है। समाज को अपने अनजान नायकों से परिचित कराना, ये भी विकसित भारत करते हैं, उनको भी समय समय पर सम्मानित करके उनके योगदान के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। और आपको तो याद ही होगा जब भगवान राम और उनकी वानर सेना बड़े बड़े पत्थरों के सहारे समुद्र पर सेतु बनाने का काम कर रहे थे, तो एक नन्ही सी गिलहरी ने भी वहां पर रेत डालने का काम किया, कंकड़ डालने का काम किया। तो वानर सेना में से बहुत सारे वानर हंसने लगे और गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। तो भगवान राम ने अपना हाथ गिलहरी की पीठ पर फेर कर कहा कि जितना इस गिलहरी का अपना सामर्थ्य है उससे भी बढ़ चढ़ कर अपना योगदान कर रही है, और इसलिए आप सब में से भी ज्यादा महान कार्य करने का काम ये गिलहरी ही कर रही है। फर्क ये नहीं कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा काम करें, अगर सकारात्मक भूमिका कोई भी आप योगदान दे रहे हैं तो छोटे छोटे योगदान से भी सोचिए। जब 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर एक संकल्प के साथ लग जाएंगे अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए, तो छोटा छोटा योगदान भी हमारे भारत को एक बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाने का काम किया। और साथियों, आज हम भारत के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं और ये भारत का पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। और इस यज्ञ का लक्ष्य एक ही है, जो मैंने पहले भी कहा, विकसित भारत बाय 2047। और इसके लिए एक ही महामंत्र है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि। और ये रास्ता कहीं से निकलता है तो आत्मनिर्भर भारत हो और स्वदेशी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से। ये भारत की नींव को और मजबूत करने के लिए, भारतीयों की ताकत को और बढ़ाने के लिए, और जितनी भी बाधाएं और चुनौतियां आएंगी हम सब मिलकर इन बाधाओं, इन चुनौतियों को पार कर जाएंगे। अभी हाल ही में एक देश ने विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और राह भारत अपनी बना रहा है। का दुस्साहस किया था, प्रयास किया था कि नहीं किया था?
सुना है सबने कि नहीं सुना? तो दुस्साहस जब किया था तो कृष्ण जी ने हुंकार भरी और अपने स्वरूप का इस तरह से विस्तार किया और कुपित होकर दुर्योधन से क्या कहा था? जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, जंजीर बांधकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधना मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत ज्ञान गगन, सोने को साध न सकता वह मुझे बांध कब सकता है। सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। तो कृष्ण जी ने जब अपना विराट रूप लिया तो उसके सामने दुर्योधन को पता चला कि भगवान कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु जी के, सबको पता है। और जब हम कृष्ण की भूमि पर खड़े तो आपको लगता है भारत कोई झुका पाएगा? कोई नहीं झुका पाएगा। भारत भी विराट रूप लेकर दिखाता है और दुनिया को झुकने पर मजबूर करता है। साथी आज की नई जो रेटिंग्स आई हैं उन बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है साथियों। और मैं ये कहना चाहता हूं अगले 2 वर्ष कहां लेके जा रहा है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं आप अपनी क्षमता को जानते हैं, आप अपने आप को सेंट्रलाइज पर्यावरण पर करेंगे, लेकिन सेमिनार एयर कंडीशन हॉल में करेंगे। आप देखिए 2024 मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तो जब सुपर हीरो सेलिब्रेटेड हीरो की बात कर, भारत प्रतिभा सम्मान के सभी आप महानायकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय हिंद। कि खुद को खोजने का तरीका यह है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। और ये शब्द बिल्कुल आप लोगों पर जाते हैं क्योंकि आपने ऐसा किया है। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां सभी बजा दीजिए। बात कर रहे थे और फाइनली वो मूवमेंट है सुमन ने कार्य हैं, उन्हें भारत प्रतिभा सम्मान 2025 के योग्य बनाता है। तो बहुत शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी। अब मैं बुलाना श्री सुबोध राणा जी को। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर लोगों को चुना जाए तो उनको काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है उससे कि आगे वो बहुत अच्छा काम करें। वहाँ से मौका मिलेगा स्टेट लेवल पर जाने का या उससे आगे नेशनल लेवल पर जाने का, क्योंकि आम आदमी के लिए अपना टैलेंट एक्सपोज करना या रिकग्नाइज करवाने के लिए अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इस चीज़ को क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इंटरेस्ट होना चाहिए, सही लोगों को चुनना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और ठीक आदमी को अगर हम लोग प्रोत्साहन देंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा और काम। इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये चीज़ मेरा ख्याल में चालू करी है।
क्योंकि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मेरा एक ही आग्रह है कि इसमें जो जेन्युइनली मेरिटोरियस लोग हैं उनका चयन करा जाना चाहिए। कि जैसे ही आप कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं बहुत तरफ से बुल दैट प्रेशर हो जाते हैं, फिर उससे उसकी हो जाती है, जो कि हमें उस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। मेरिट को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी देश ठीक है, थैंक यू। लक्ष्य है और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आने वाले फ्यूचर में हमारा जो टारगेट है कि पूरा साउथ इंडस्ट्री और पंजाबी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। मेरा टारगेट है कि नॉर्थ इंडस्ट्री को भी आगे लाएँ ताकि हमारे देश का फिल्म इंडस्ट्री में चौतरफा विकास हो सके। तो इसी सम्मान के साथ मैं सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी आयोजक हैं मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सम्मान के साथ मैं टीम का, अपने दोस्तों का, अपने परिवार का, अच्छे से दोस्तों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और इस सम्मान यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित और मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा।